हाँ, अगले वीडियो में मैं ड्रेस कोड बताया था। अब मैं आप लोग को आज बताने जा रहा हूं कि सबसे पहले क्या आप तैयारी करें। तो पहले सबसे पहले बायोडाटा तैयार कर लें। अपना बायोडाटा में अपने बारे में, अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, अपने गांव के बारे में, अपने जिले के बारे में और अपने राज्य के बारे में ये तैयार कर लें। बायोडाटा में ये तैयार कर लें एकदम बेहतरीन तरीके से। मुख्य रूप से बायोडाटा में अपने बारे में और शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, और फिर गांव, जिले और राज्य दूसरे स्टेप में देखेंगे। इसमें आप राज्य के बारे, जिले के बारे में तैयारी करेंगे। जिले का ऐतिहासिक महत्व क्या है, भौगोलिक महत्व क्या है, सामाजिक महत्व क्या है, राजनीतिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक महत्व के बारे में आप अपने को तैयार कर लेंगे। निश्चित रूप ये आपके साथ काम आएगा, यही क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद से आप देखेंगे तीसरे स्टेप में राज्य के बारे में तैयारी करेंगे। बिहार राज्य में आप रहते हैं तो बिहार के बारे में जानकारी रखेंगे। बिहार के इतिहास के बारे में, बिहार के भूगोल के बारे में, बिहार के इकोनॉमिक, आर्थिक अर्थव्यवस्था के बारे में, या आप देखेंगे बिहार राज्य के विकास के बारे में। विकास कैसे होना चाहिए, बिहार पिछड़ा हुआ राज्य कैसे है, इसके पिछड़ेपन की क्या क्या कारण है, बिहार राज्य में के विकास के लिए क्या आवश्यक तत्व होगा, बिहार सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है। इस संदर्भ में आप उत्तर तैयार कर सकते हैं, आंसर तैयार कर सकते हैं। सारे आंसर जब तैयार करेंगे 2-2 लाइन, 3-3 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि लंबा लंबा आंसर तैयार कर लेते हैं, कोई काम नहीं आएगा। कारण है बोर्ड आपकी कहानी सुनने के लिए नहीं बैठा हुआ है। वो एक जैसे आप कहानी बनाएंगे, दूसरा बोर्ड का मेंबर क्वेश्चन दाग देगा, आपको क्वेश्चन करने लगेगा। ऐसी स्थिति में आप 2-2 लाइन का आंसर तैयार करें, क्योंकि मुझे अनुभव है, मैं इंटरव्यू दिया हूं तो इससे पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन लंबा नहीं पूछा जाता है, कतई नहीं पूछा जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे, टुकड़े टुकड़े में बटे रहेंगे, आप उसी तरह जवाब देंगे। राज्य, बिहार राज्य के इतिहास, भूगोल, आर्थिक विकास के बारे में आप बताएंगे। बिहार में बाढ़, सूखा, बाढ़ के बारे में मुख्य रूप से प्लॉट, सूखा तो उतना नहीं पूछेगा लेकिन तैयार कर लेंगे। बाढ़ के बारे में पूछ सकता है, बिहार की राजनीतिक स्थिति के बारे में पूछ सकता है, राजनीतिक स्थिति के बारे में पूछ सकता है। निश्चित तौर पर इसके बारे में आप तैयारी करेंगे। पहला हो गया बायोडाटा, जिला हो गया डिस्ट्रिक्ट आपका, फिर राज्य, बिहार राज्य से ये सारे प्रश्न जो बनेगा, इसके यहाँ के लिए उद्योग, यहाँ की कृषि, एग्रीकल्चर, क्या पर विशेष क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आप देखेंगे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं या नहीं करते हैं तो पूछा जाएगा आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। जॉब करते हैं तो बोलेंगे जॉब मैं करता हूं। कौन सा जॉब क्वेश्चन,
तो जॉब जितना, अगर मान लीजिए कहीं जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो बहुत से प्रश्न जॉब से आपको बन जाएगा। जिस तरह के जॉब करते हैं उस प्रकार के नेचर का जो जॉब होगा, उस तरह से आप क्वेश्चन को तैयार करके आंसर तैयार कर लेंगे। आप देखेंगे हर प्रकार के जॉब के लिए अलग अलग आंसर होगा। आप जॉब नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं? अगर गैपिंग है, मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन किए हैं 2012 में, 10 में, 13 में, तो इतनी लंबी अवधि तक तैयारी कर रहे थे, ये भी निगेटिव पॉइंट है। आपको निगेटिव जाएगा, क्रिएटिव काम करना है। अगर ज्यादा दिन 10 साल 8 साल का गैप है तो आप कोई काम के बारे में बताएंगे कि मैं टीचिंग करता हूं, पढ़ाता हूं, तो आप निश्चित तौर पर आप उसमें सफल होंगे। एकदम साफ कह देंगे कि नहीं मैं कुछ करता ही नहीं हूं, तो आप फिर बोर्ड आपसे असंतुष्ट होगा, क्योंकि आप 10 वर्ष से बैठे हुए हैं सिर्फ तैयारी के लिए। एक अच्छा नहीं माना जाता है बोर्ड में। तो आप देखेंगे वो चीज आप क्या करते हैं। निश्चित तौर पर 5वां देखेंगे स्टेप में आप तैयार करेंगे पद, पोस्ट, पोस्ट प्रेफरेंस। आप पोस्ट क्या दिए हैं? बिहार पुलिस, मान लीजिए इस बार बिहार प्रशासनिक सेवा का सीट नहीं है, तो पहला बिहार पुलिस सेवा है, तो मान लीजिए आप बिहार पुलिस सेवा दे रहे हैं, बिहार पुलिस सेवा दे रहे हैं। तो पूछेगा प्रश्न, आप बिहार पुलिस सेवा में क्यों जाना चाहते हैं, डीएसपी क्यों बनना चाहते हैं? तो आप जवाब देंगे। या पूछेगा आपसे पुलिस का कार्य शैली क्या है। आज वर्तमान में जो है पुलिस की कार्यशैली में बहुत बदलाव आया है। बिहार की पुलिस जो है, आज देखेंगे बिहार में क्राइम बढ़ गया है। इसके पीछे क्या पुलिस की जो है अर्धवाय घट गया है? क्या पुलिस की जो है से लोगों को डर खत्म हो गया है? क्या करप्शन के कारण जो है ऐसी स्थिति बनी हुई है? इसी में शराबबंदी भी जोड़ देगा कि शराबबंदी विफल हो रहा है, शराब बिक रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? बार बार सरकार जो है कानून में संशोधन कर रही है, उसके बारे में भी आपसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न। क्या ये शराबबंदी जो है सही है? इसके नकारात्मक सकारात्मक पहलू के बारे में बताएं। ये किसी से भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी व्यक्ति से हो सकता है। तो इसके बारे में आप पोस्ट में देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए हाइट कम है तो दूसरा पोस्ट देगा, मान लीजिए बिहार वित्त सेवा। कभी भी मत कहेंगे सीटीओ फलाना, नहीं। जब भी आप, या डीएसपी, बिहार पुलिस सेवा, बिहार वित्त सेवा, बिहार ग्रामीण सेवा, इस नाम से आप बोलेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो है बिहार, मान लीजिए किसी का हाइट कम है तो वह बिहार वित्त सेवा देगा। तो पूछेगा बोर्ड आपसे क्या आप बिहार पुलिस सेवा क्यों नहीं दिए हैं या डीएसपी क्यों नहीं दिए हैं? आपका उत्तर होगा सर मैं शारीरिक रूप से फिट नहीं हूं, मैं जो योग्यता निर्धारित किया गया आयोग द्वारा उस मानदंड को मैं पूरा नहीं करता हूं या करती हूं, क्योंकि मेरा हाइट कम है। आंसर हो गया खत्म। लेकिन यदि आपका हाइट है, सब कुछ फिजिकली फिट है, फिर भी आप बिहार पुलिस सेवा नहीं देते हैं, दूसरे नंबर पर रखते हैं, तीसरे नंबर पर रखते हैं, तो प्रश्न बनेगा कि आप बिहार पुलिस सेवा को क्यों पहला नहीं दिए? तो इसका उत्तर आपको ढूंढना होगा, देना होगा। ये चीज आप देखेंगे। ये पोस्ट है, क्वेश्चन पहला बायोडाटा, दूसरा जिला, तीसरा राज्य, और चौथा जो है आप क्या करते हैं जॉब से, आप नौकरी से, जॉब से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 5वां पोस्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पोस्ट से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब है देखेंगे अगला है आपका एक ग्रेजुएशन, जो आप स्नातक किए हैं, स्नातक की परीक्षा पास किए हैं। जिस सब्जेक्ट से स्नातक की परीक्षा पास किए हैं उस सब्जेक्ट से आप देखेंगे, उसके बारे में जानकारी रखेंगे। और दूसरा ऑप्शनल पेपर, ग्रेजुएशन पेपर, ग्रेजुएशन पेपर, और फिर आपको देखेंगे कि आप
ऑप्शनल पेपर, ये दोनों तैयार करना होगा। ऑप्शनल पेपर जिसका जो हो, ग्रेजुएशन पेपर जो जिसका हो, उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। क्वेश्चन डिफिनेशन टाइप के अधिक पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखें। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में डिफिनेशन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री है, हिस्ट्री के बारे में पूछे जाएंगे, वहां तो डिफिनेशन होगा नहीं। एलएसडब्ल्यू है, एलएसडब्ल्यू में डिफिनेशन पूछे जाएंगे। कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो उसके बारे में आपको जानकारी होगी। तीसरा देखेंगे, आप देखेंगे ये हो गया छठा। सातवां क्वेश्चन आपसे रहेगा करंट का। ऑप्शनल पेपर हो गया, स्नातक का ग्रेजुएशन का पेपर हो गया। अब देखेंगे आप करंट अफेयर्स, करंट का क्वेश्चन रहेगा। करंट में दो तरह का या तीन तरह का करंट पूछेगा। एक इंटरनेशनल करंट होगा, दूसरा हो गया नेशनल हो गया, और तीसरा हो गया आपका रीजनल, स्टेट, आपके राज्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरनेशनल में आजकल देखेंगे जो भी मुद्दे अभी वर्तमान में 1 महीने से चल रहा है, जब से आपका रिजल्ट आया है, इंटरव्यू देने तक, जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा उस दिन तक का आपको पेपर पत्रिका का अध्ययन करना होगा। डेली पेपर 1-2 पेपर जरूर पढ़ें, 2 पेपर से कम मत पढ़ें। या हिंदुस्तान पढ़ें, या आप देखेंगे प्रभात खबर पढ़ें, इंग्लिश में आपका टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, या आप देखेंगे कि द हिंदू पेपर है उसको भी पढ़ सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल के बारे में, रीजनल के लिए आप हिंदुस्तान या प्रभात खबर आप पढ़ सकते हैं, ले सकते हैं आप हिंदी मीडियम में। तो आप देखिए कि ये जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर, जैसे आज का रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, पूरा वैश्विक स्तर पर प्रभाव पड़ा है। इस युद्ध से क्या प्रभाव पड़ा, इस युद्ध का कारण क्या रहा, इस युद्ध में जो है कौन सा देश किसका समर्थन कर रहा है, भारत कहां है, किस स्थिति में है, भारत का रुख क्या है, इस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संदर्भ में जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरह से पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उस सत्ता परिवर्तन से भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संदर्भ में आप क्वेश्चन बना सकते हैं, आंसर बना सकते हैं। मेरे यहाँ क्लास चलेगा करंट अफेयर्स का, उसमें हम सारे टीचर से पढ़वाएंगे, बताएंगे, वीडियो जाएगा आपके, आप उसको देखेंगे। तो आप देखेंगे कि ये हो भारत अमेरिका के रिलेशन, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए हैं, इस पर आप नजर बनाए रखें कि क्या उसमें क्या उनसे वार्ता हो रही है, क्या समझौते हो रहे हैं, इस सारी चीजों पर ध्यान देंगे। भारत चाइना के बीच में क्या रिलेशन रह रहा है, भारत नेपाल अपने पड़ोसी देशों के साथ, या जिन भारत जो है इजराइल या यूरोपियन कंट्री के साथ जो भी रिलेशन अभी नया बन रहा है, जो भी हो, उस संदर्भ में आप महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थ, अब देखेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ रहे हैं प्राइस डॉलर, उसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। नेशनल न्यूज में आप ध्यान देंगे सबसे पहले कि देश में क्या हो रहा है, राजनीतिक परिदृश्य क्या है, नेशनल में आर्थिक परिदृश्य क्या है, यह सबसे मुख्य है, राजनीतिक और आर्थिक। जैसे मान लीजिए किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, उस पर भी गहरी नजर रखेंगे। साथ ही आप देखेंगे अगर न्यायिक प्रक्रिया पर कोई न्यायिक निर्णय आता है, उस पर भी ध्यान देंगे। इस संदर्भ में पूछेगा आपसे क्वेश्चन। कोई पॉलिटिकल आता है, आप मत समझिए कि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो आपसे पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सभी से पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनरल, ये ध्यान रखेंगे। आप देखेंगे इसमें
ये नेशनल में हो गया, राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक और सामाजिक। सामाजिक बदलाव, कोई राज्य कर रहा है, कोई देश अपना देश कर रहा है, उसके बारे में कोई योजनाएं सरकार चला रही है, इन योजनाओं के बारे में भी आप अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी योजनाएं चल रही है। ऐसा ना समझे कि योजना सिर्फ LSW के छात्रों से पूछे जाएंगे, सोशियोलॉजी के स्टूडेंट से पूछे जाएंगे। सभी स्टूडेंट्स योजना के बारे में पूछे जा सकते हैं। जैसे आयुष्मान भारत, सारे लोगों के लिए पूछे जाएंगे कैसा है, क्या स्कीम है, इसमें क्या हो रहा है। इस संदर्भ में आप जो है आप देखेंगे, इस संदर्भ में आप ध्यान देंगे, निश्चित तौर पर आप जो है अच्छे से इंटरव्यू तैयार कर सकते हैं। स्टेट में आप देखेंगे, स्टेट की योजनाओं के बारे में ध्यान देंगे। स्टेट के जो है आप देखेंगे करंट अफेयर्स में, अगर सरकार कोई काम कर रही है उस संदर्भ में, या वो सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, नीतियां, सरकार की नीतियां क्या है, इस संदर्भ में आप अध्ययन कर सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। दो दो लाइन में आप आंसर बना सकते हैं। ये जो हो गया आपका